मूर्ति की जगह बिस्कुट पाए, आपने देखा ही होगा। यानी कि गड़ा दी, वो गड़ा दी। अब गड़ा की कहानी अब समझ में नहीं आने लग रही कि भाई उसी मूर्ति के बिस्कुट बना दिए या वह मूर्ति बेच दी। अगर वो बंदा नहीं बोलता तो ये तो माल हजम कर गए थे, किसी ने पता ही नहीं चलता को मूर्ति भी आई थी कि 1 लाख रुपए की है। ये तो करोड़ों की हिसाबते हैं। मनोज राठी ताल कैसे ठोकने लग रहा है? कोई मंत्री एमएलए ताल नहीं ठोकने लग रहा। अरे सबूत ले रहा हूँ, सुन ले मेरी बात है, ले एक बार सबूत। बात तो करनी पड़ेगी ना, के कुछ मांगेगा, समझ गया? पैसे के अगर आप लोगों को 50-50 का सौदा कर ले, जिसमें यह कटन लग रहे हैं रखें। खूब प्रदेश को आज लूटने लग रहे हैं नेता मिलकर, ये बीजेपी वाले नेता मिलकर, पुलिस मिलकर। एक भी किसी नेता स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक। पुलिस अपने लालच में लोगों को अपराधी बनाई थी, ये बिल्कुल क्लियर है। मैं जम्मा ठोक के कहूँ यह बात, जो ईमानदार पुलिस अधिकारी है उनकी चालन कौन दे। ऐसा सीआईए ने उठा लिए, पूरी रात उनका जूत मारे सीआईए ने। अच्छा, पूरी रात पिटे। ये कौन से कानून में लिख रखा है? हाँ ये तो बताओगे ना। उस पर आरोप लगा दिया कि ये टटलू गैंग है। अच्छा, टटलू गैंग, किसी का टटलू काटना, भाई सोना की मूर्ति दिखा के रुपये छीन लेना, बोले वह गैंग है। और पुलिस इस प्रकार शरीफ आदमी को अपराधी बना देती है और फिर आदमी अपराध की दुनिया में बढ़ जाता। आज 70% जो मामले हैं इस प्रकार के, 70% जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के शिकार हुए हैं। इसमें सीआईए स्टाफ के पूरे आदमी शामिल हैं और हमारा शक इस बात का भी हो रहा है कि एसपी हासिल भी इस कांड में शामिल है। जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो जाए ना तो आतंकवाद छा जाता है, गुंडागर्दी छा जाती है। आज सरेआम गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस की गुंडागर्दी है। सरेआम मनमा हो काम करें, मनमा उसने छोटा, मनमा उसने अंदर डाल दे। एसपी की कॉल डिटेल कटवा लो, सीआईए की कॉल डिटेल कटवा लो, बबलू की कॉल डिटेल कटवा लो और उसकी अपना विवेक पाटिल की कॉल डिटेल कटवा लो, जो सोनार है। 100% मेरा पड़ जाएगा। रोज तो ये आपस में बात करया करते। नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे और खास मुद्दे की पड़ताल के साथ। मैं सुशील सियाग। भाई आपने देखा हुआ टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 5 दिन के आसपास एक मूर्ति जो 100 करोड़ के आसपास बताई जाने लगी है। वह CID 2 के भी कुछ अधिकारी थे जो सस्पेंड किए हैं, जिनके ऊपर आरोप थे बहुत सारे। और यूपी के वो जो मूर्ति को लेके आए थे हिसार में, पूरा मामला की बात करेंगे। मनोज राठी साहब से हमारे साथ में है, कैसे वो मूर्ति लेके आए, क्या होया उनका, क्यों वो पिटाई हुई। एक बार स्टार्टिंग में हमारे दर्शक बेरा को मनोज राठी साहब से जान दे। हाँ जी राठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं कैसे हो? बहुत बढ़िया। जो यू 5 दिन तक पूरा हरियाणा में अन्य प्रांत में घुमा रखे हैं, हाँ जी, यू एक बार तो थोड़ा हमारे दर्शक मामला ऐसे है, मैं आपको डिटेल में बता दूं। जी। यूपी का एक बबलू नाम का मजदूर यहाँ 10-12 साल तक 80 साल में मजदूरी कराया करता। अच्छा। वो अपने गांव में चला गया जी। उसके गांव के एक बाबा जी के खेत में एक मूर्ति लिखी आई थी जी। उस बाबा जी ने उसको मूर्ति दिखाई। मैं देखो मूर्ति सोने की किसी चीज की, वो सोना भर की उन्हें दिक्कत थी। तो उसका जानकार था यहाँ सुनार एक विवेक पाटिल, जो महाराष्ट्र से है। हिसार में? हाँ, महाराष्ट्र से है वो और यहाँ हिसार में काम कर रहे हैं। तो उसने उससे फोन कर लिया, भाई ऐसे ऐसे एक मूर्ति लिखी आई। वो बोले आप यहाँ लेके आ जाओ उसको। तो वो मूर्ति को लेके हिसार आ गए। उसने चेक करी, चेक करने के बाद उसने बता दी भाई ये तो 80% सोने की है। अच्छा। इसमें सोना 80% है। 4 किलो की मूर्ति थी वो। और बोले मैं इसको बिकवा के तारे को पैसे दिला दूंगा। 4-5 दिन उनको यहाँ रखे, उनको 28,000 रुपये खर्चा पानी भी दिया। अच्छा। फिर उसका बेईमाना आ गया, फिर उसके बेईमाना आ गया तो उसको बोला था हम घर चले जाओ, मैं पैसे का प्रबंध कर दूँ। वो घर भेज दिए। रास्ते में से जब वो पहुंचे तो सीआईए से सेटिंग करके उठवा दिए। सुनार ने सेटिंग कर ली, सुनार ने सेटिंग करके सीआईए ने छुटा दिए और सीआईए ने उठा लिए। पूरी रात उनका जूत मारे सीआईए ने। अच्छा। पूरी रात पिटे। ये कौन से कानून में लिख रखा है? हाँ ये तो बताओगे ना, वो उन सीआईए वाला ने पूछो कौन से कानून में लिख रखे है। तो उन्होंने पिटे पूरे। पिट्या पाछे सुबह इसी सुनार ने वापिस जाके उनको छुटवा दिए और बोले उनको 14 लाख रुपए दिए, मैंने इसलिए छोड़ा है। उसकी रिकॉर्डिंग में हमारा हाथ लग गया। अब उसमें बातचीत होने लग रही है और सीआईए वालों को कहने लग रहा है विवेक सुनार की मैंने 14 लाख रुपए आपको दे दिए, सीआईए वालों को दे दिए और 36 लाख में टोटल सौदा होया। भाई 700 ग्राम सोना देने की बात हुई। अच्छा। बाकी हम बेच के रख लेंगे। इस प्रकार की बातों से उनको छुटवा दिया और पुलिस वालों ने पीट पाट के धमकाया उनको दोबारा ना आइयो। सुनार ने भी उनको समझा दिया बाद में पैसे पहुंचा दूंगा, थम आइयो ना। तो वो चले गए यूपी। लेकिन जो लड़का यहाँ काम कराया करता ने वो 1 महीने बाद यहाँ वापिस आ गया, काम करने लग गया यहाँ। और उसने लोकल आदमी को बता दी। लोकल आदमी ने वो शिकायत दिवा दी आई जी के। शिकायत दिवा दी, मामला घूमदा और वो लोग अपने पास ले आए उसको। बोला जी इसकी कार्रवाई कौन कराए? पुलिस में मामला क्या है? भाई मामला मूर्ति का है। ये मैंने देख लिया, देश की धरोहर है, प्राचीन मूर्ति है और जैन धर्म से संबंधित मूर्ति बताओ है, दिखा भी ऐसी है। जब एक धर्म की मूर्ति इस प्रकार उसको रोड़ा लग रहे थे तो मैं उनको एडीजी साहब के पास ले गया और एडीजी साहब ने भैया कार्रवाई के आदेश दे दिए। मेरे को खुद गए इतना मूर्ति दिखाऊंगा,
मामा अगला दिन गए भी, माँ मूर्ति देखने का, मूर्ति पाओगी। लेकिन जब उन आदेश दिया, मामले की जानकारी हुई, तो वो मूर्ति की जगह बिस्कुट पाए। आपने देखा ही होगा, यानी कि गड़ा दी वो, गड़ा दी। अब गड़ा की कहानी अब समझ में नहीं आने लग रही कि भाई उसी मूर्ति के बिस्कुट बना दिए या वह मूर्ति बेच दी और बिस्कुट किसी और मूर्ति के बना दिए। इसमें सीआईए स्टाफ के पूरे आदमी शामिल हैं और हमारा शक इस बात का भी हो रहा है कि एसपी हासिल भी इस कांड में शामिल है। इस मूर्ति कांड में एसपी हांसी भी शामिल है, क्योंकि एसपी हांसी उनका सीआईए वाला का बचाव करने लग रही है जी। जो दिखने लग रही है साफ। भाई इनका बचाव वो करने लग रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहो थी मैं कैसे अरेस्ट कर लूंगी। अरे भाई उल्टे काम तो पुलिस वालों ने कर रखा था, किसको अरेस्ट करोगी? इसके विपरीत बबलू को अरेस्ट कर लिया पुलिस वालों ने, जो मजदूर है, जिसने कोई मतलब नहीं उसका लेने देने का, कोई वो टटलू नहीं है, कोई और धोखाधड़ी करने वाला वो बंदा नहीं है। उस पर आरोप लगा दिया कि ये टटलू गैंग है। टटलू गैंग, किसी का टटलू काटना, सोना की मूर्ति दिखा के रुपये छीन लेना, बोला वह गैंग है, और उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। जबकि 2 दिन पहले एसपी ने स्टेटमेंट दी कि भाई कोई शिकायत करता कौन पाया उस दिन हमने, इसलिए हमने इनको छोड़ दिया। और 2 ही दिन में उन्होंने शिकायत करता पा गया, और शिकायत करता भी कौन पाया? वो ही सुनार पाया, विवेक पाटिल, जिसको मूर्ति बेची थी, जिसको मूर्ति का सारा खेल चल रहा था, उसको शिकायत करता पुलिस ने बना दिया। और शिकायत करता बना के पुलिस ने उस पर कार्रवाई कर दी। सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि पुलिस का झोलमाल है सारा, और पुलिस इस प्रकार शरीफ आदमी को अपराधी बना देती है और फिर आदमी अपराध की दुनिया में बढ़ जाता। आज 70% जो मामले हैं इस प्रकार के, 70% जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के शिकार हुए हैं। पुलिस अपने लालच में लोगों को अपराधी बना देती है, ये बिल्कुल क्लियर है। मैं जम्मा ठोक के कहूँ यह बात, जो ईमानदार पुलिस अधिकारी है उनकी चालन कौन दे? ऐसा नहीं है पुलिस में ईमानदार अधिकारी नहीं है, ईमानदार बहुत हैं पुलिस के अंदर, लेकिन उन बेचारे की चालन कौन दे? ये बेईमान लोग हैं, ये सिपाही से रुपये लगा लोगों को उनको दबा के रखें, खूब प्रदेश को आज लुटने लग रहे हैं। नेता मिलकर, ये बीजेपी वाले नेता मिलकर, पुलिस मिलकर, एक भी किसी नेता स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक। 5 दिन हो गए, इतना बड़ा मामला चला हुआ है, लेकिन किसी नेता की स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक। नू नहीं हुई है बीजेपी के नेताओं ने इस पर कार्रवाई करो या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखने की, सोचने की बात है, क्योंकि सारा का सारा सौदा भ्रष्ट हो गया। क्या ये नेता सिर्फ वोट लेने के हैं? क्या किसी के साथ अन्याय हो उनको बोलने का अधिकार नहीं है? मन तो ऐसा लगा कि नेता इन अफसरों के नीचे दबे पड़े हैं भाई, ये कर रहे हैं रोल, और अफसरा का नीचे दब रहे की फाइल बना रखी है। अफसरा इसलिए बोलने की हिम्मत नहीं है नेताओं की। मनोज राठी ताल कैसे ठोकने लग रहा है? कोई मंत्री एमएलए ताल नहीं ठोकने लग रहा। अरे सबूत ले रहा हूँ, सुन ले मेरी बात है, ले एक बार सबूत। आज गए थे जब, बोले भाई सारे का इकट्ठा करके फिर बात करेंगे। बोले हम खुद आके, बोले हम 3 बंदे के बात कराएंगे। बोला वो कदे वे लोग को मारती छोड़ के और के फैसला कर लिया। हाँ, बोले इकट्ठे बैठ के फैसला कराएंगे। बोले सीआईए की बात चल रही है, परसों की। हाँ परसों की चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें मिलेगी। अरे तो बात तो करनी पड़ेगी ना, के कुछ मांगेगा, समझ गया? पैसे के अगर आप लोगों को 50-50 का सौदा कर ले। बात है। हाँ नहीं, सही बात है भाई, ऐसा है। देखो मैं तुम्हें एक बात, मेरी बात सुना। हाँ हेलो, अगर 50-50 का सौदा कर लेंगे ना, हाँ, तो मैं इनको बोल रखा है भाई, ये मूर्ति का वजन कितना था इसका? मूर्ति वजन था 4 किलो में कुछ कम है, 150 ग्राम। चल मान ले 3.5 किलो लगा ले। हाँ चल 3 किलो लगा ले तू, ठीक है? हाँ 3 किलो में मान ले, मैंने इसको आधा बोल रखा है, मतलब 1.5 किलो सोना निकलेगा। ठीक है, 1.5 किलो में मान ले 50% कर लेंगे तो भी 700 ग्राम सोना हो गया भैया। 700 ग्राम सोने के पैसे कितने हैं? 36-37 लाख रुपए हो गए। ठीक है, मेरी बात सुन। 14 लाख दे चुका हूँ। दे चुके? हाँ 14 लाख कटवा के, बाकी 36 में से 14 कटवा दूंगा। ठीक है, और अगर सौदा हुआ तो ऐसे की बात है। 36 में से कटवा के जो भी है, मतलब इनकी तरफ टोटल जाएंगे 36। फिर अपना मूर्ति मारती लाके फिर मैं इधर बेच बाच के तुम लोगों को फोन मार दूंगा। अच्छा सुना, बेफालतू ना किसी को ले अब। ना समझ में आ गई बात? ये बबलू से सुनार बात करने लग रहे हैं। 13 जनवरी को जब ये गिरफ्तार करे, इनको छुटवाया शीश सुनार ने था, और जब इस विवेक पाटिल ने इनको छुटवाने के बाद इसने बताया कि सीआईए वालों को 14 लाख तो दे चुके हैं, पर सीआईए वाले आधा सोना मांगने लग रहे हैं। आधा सोना इनको देना पड़ेगा, आधा पा रख लेंगे। मन तो ऐसा लगा है कि सारी सोने की मूर्ति थी, सीआईए वाले उसको बेच के खा गए और इस सुनार को बिठा लिया, यहाँ बैठा रहा, बोल मत जाइयो। मन तो इस बात की रोड़ लग गई इन बातों से, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है उस समय की, आज की रिकॉर्डिंग नहीं है, ये जनवरी की रिकॉर्डिंग है, जब उनको पकड़े और फिर छोड़ दिया और फिर धमकाया, वो कहानी की ये है, ये सबूत हैं। या वह वीडियो है मेरे पास है जिसमें यह काटने लग रहे हैं।
आरी के साथ कटने लग रहे आरी के साथ मूर्ति को कटन लाग रहे हैं। ये एसपी साहब कहाँ थे बोला, वैसे ही को सोना का टुकड़ा रखे हैं, फिर नकली मूर्ति दे के टटलू काट देते हैं जनता का। ये टटलू गिरोह है। अब तो ये जतगी भाई ये सुनार काटन लग रहे हैं, जो जबरदस्त है वो काटन लग रहे हैं। या वो वीडियो मेरे पास है। मूर्ति एक बार सीन दिखाइए। हाँ, मूर्ति आप जो मूर्ति कैसी है? यह मूर्ति है, ये आप देख लो। ये मूर्ति ऐसे लगे जैसे जैन धर्म की मूर्ति है यार। तो इसने ना फिर सीआईए ने मतलब जो अपने उसमें क्यों नहीं रखवाया, जो सरकारी अच्छी बात करे यार। उसमें मालखाना में तो क्यों जमा करवाओगे? मालखाना में जमा नहीं कराई, म्यूजियम में नहीं भिजवाई, जैन धर्म को नहीं दी। इनका कोई ना कोई गहरा मकसद था। इनको पता चल गया सोने की मूर्ति है, बेचनी है। इन लोगों ने तो बेची थी भाई साहब, यार प्लान थी इन लोगों की, ये पहले से ही लालच भरा पड़ा था। इसके अंदर बहुत बड़े लोग शामिल हैं। इसकी निष्पक्ष अगर जांच हुई तो कई लोग गलेंगे इसके अंदर, और धीरे धीरे हमारे पास सबूत आंदे रहेंगे, हम देते रहेंगे मीडिया को। फिलहाल ये कितने लोगों ऊपर कार्रवाई होगी सीआईए 2 इन सारा हंसी की, मतलब जो बताओ दे? अभी तो देखो को गिरफ्तार होगा जब मेरा पड़ा है, कितने गिरफ्तार होंगे। जब तक गिरफ्तार ना हो इतना तो देखो, हम तो माना नहीं किसी पे कार्रवाई हुई है। 14-15 लोगों के कल दैनिक भास्कर ऐसे है, एडीजी ईमानदार अधिकारी है, वो पूरा प्रयास करने लग रहा है इनके ऊपर कार्रवाई करने की। अगर एडीजी को स्वतंत्र तरीके से राजनीतिक आदमी काम करने देंगे तो 100% कार्रवाई होगी, और एडीजी को अगर कोई पॉलिटिकल आदमी दबाएंगे तो बात अलग। इस मामले में एडीजी ठीक काम करने लग रहे हैं, और एडीजी ईमानदार अफसर है। जो ये लेके आए थे यूपी वाले, वो यही है या कहीं मतलब जाली है? वो तो यही है, वो तो चले गए थे, लेकिन मजदूरी करा है, दोबारा आ गया, काम करा वो तो आड़ है। लेकिन पुलिस ने डरा दिया था तेरे मेरे बरगान, वो दोबारा तैयार कर लिया। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, अगर वो बंदा नहीं बोलता तो ये तो माल हजम कर गए थे, किसी ने पता ही नहीं चलता। वो मूर्ति भी आई थी कि 1 लाख रुपए की है। ये तो करोड़ों की हिसाब से है, 100 करोड़ तो ऊपर की मेरे हिसाब से तो। बाकी ये तो वो बताओगे जो इनको जांचे हैं पुरातत्व विभाग वाले। अब क्या की पुलिस वाला ने बेची है, के करे है के नहीं करे है, वो राम कहानी उनने बेरा है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, देखो टटलू तो काटा है जनता का पुलिस ने, और टटलू गिरोह बना दिया बबलू का। कितना उल्टा काम करे। इसलिए एक बात हमारा हरियाणा में कहा है, घर की बई काका लिखनी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज ये बात साबित कर दी कि घर की बई हर काका लिखनी है। पुलिस वाले मनमा हो लिखे, थाना में बढ़ की कौन चेकिंग कराने की, किसकी हिम्मत है थाना में बढ़ जाओ आप। मैं तो बार बार कहूँ, पुलिस जो है सही काम नहीं करने लग रही है, नेता जो है वो सही काम नहीं करने लग रहे हैं। नेता जो है वो मार पीटना अपने घर रहा, कोई मतलब नहीं है, जनता की कोई चिंता नहीं है। आज सारी हरियाणा की जनता परेशान है, और हाँसी में खासकर इन सभी पे अगर कार्रवाई ना हो तो जनता का 100% कानून से विश्वास उठ जाएगा। एक आम जन है, आम लोग है, जो मिडल मैन है, बड़े बड़े लोगों की कौन चलती, उनकी कैसे चलेगी? मतलब एक ऐसी सरकार मतलब दिखाई देने लग रही है, भयभीत हो गए सारे, मतलब वो होगी लोग। देखो एक बात जमा साफ है, जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो जाए ना तो आतंकवाद छा जाता है, गुंडागर्दी छा जाती है। आज सरेआम गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस की गुंडागर्दी है। सरेआम मनमा हो काम करें, मनमा उसने छोटा, मनमा उसने अंदर डाल दें। अभी तो सुनना में आया बोले जो बबलू की मदद कर रहा था उन्हें जेल में डाल देंगे। देखी जाएगी जो कुछ होगा, इनका काम करना। तानाशाह कितने सालों तक चलेगा? कभी ना कभी अंत जरूर होगा, और मैं तो मानूं सरकार का अंत लो लाग लिया है। एक बात बताऊं मैं आपको, एसपी की कॉल डिटेल कटवा लो, सीआईए की कॉल डिटेल कटवा लो, बबलू की कॉल डिटेल कटवा लो, और उसकी अपना विवेक पाटिल की कॉल डिटेल कटवा लो, जो सोनार है 100% मेरा पड़ जाएगा। रोज तो ये आपस में बात कराया करते। सीआईए वाला ने बबलू से फोन करने की क्या जरूरत थी? पहले तो फोन करें, उसको बतलावा फोन पे, और फिर उसको टटलू गिरोह बनावा। कितनी बड़ी बात है। एक शरीफ आदमी को इस प्रकार अपराधी बनाना गलत बात है, और ये हम इसकी बहुत निंदा करते हैं, सरकार की भी और पुलिस प्रशासन की भी। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में मनोज राठी। इन्होंने पूरी दावे के साथ, सबूतों के साथ ताल ठोकी है, ऑन रिकॉर्ड सबूत ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग ले रहे हैं। देखने वाली बात यार है कि 5-6 दिन से मामला हाईलाइट है। कहाँ तक इसकी जांच हो पाती है? क्या वो सीआईए 2 के लोग जिसके ऊपर कार्रवाई जारी है बताने लग रही है? आपने क्या लगने लग रहा है? पूरा मामला आपने सुन लिया। कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दे रही हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियागी सार। धन्यवाद।